हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 पार्ट 1 मैट्रिसेस। इसमें हम कवर करेंगे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देयर आर टू मेथड, एडजॉइंट मेथड डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें भी दो है, वन इज बाय रो एंड सेकेंड वन इज कॉलम। Next type is to find out the solution of system of linear equation. Two methods. First is method of inversion and second is method of reduction. So start करते हैं with first, that is to find out inverse of a matrix by adjoint method. सो स्टूडेंट्स, इनवर्स निकालने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम चेक करें कि स्टेप 1 में इट इज़ मैट्रिक्स इज सिंगुलर और इट इज़ नॉन सिंगुलर। दैट इज़ हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और अगर इक्वल टू 0 आया तो सिंपली वी विल राइट दैट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और ए इज नॉट इनवर्टिबल। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then we say that inverse exists or A is invertible, means it is non-singular. Singular means determinant of A is 0, non-singular means determinant of A not equal to 0. तो पहला स्टेप में हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A। सेकेंड स्टेप, अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, अगर A इन्वर्टिबल है, then only we will find out its minor. माइनर निकालने के बाद हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। स्टेप नंबर 3 में जो भी हम कोफैक्टर्स निकालेंगे उनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। फोर्थ स्टेप हमारा होगा जिसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब होता है जो हमने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाला है ना, उसी का ट्रांसपोज, मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। एंड देन लास्ट एंड फाइनल स्टेप ए इनवर्स, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो ये 5 स्टेप्स याद रखने स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी मैं एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी। एग्जाम्पल में हम एक लेंगे 2x2 मैट्रिक्स और एक लेने वाले हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं, दैट इज फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 -3 4 1। दिस इज 2x2 मैट्रिक्स। ओके, तो पहला स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 × 1 2 -12। So 2 + 2 14 not equal to 0, it means inverse exist करेगा। अगर ये 0 आता तो क्वेश्चन को यहीं पर एंड कर देते, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम स्टेप नंबर 2 पर आएंगे, मतलब हम माइनर्स निकालेंगे। अब माइनर्स कैसे निकालेंगे? M11। तो कैसे निकालते हैं? अब यहां पर देखो, मैं साइड में बताती हूं। मैट्रिक्स ए क्या है यहां पर? 2 -3 4 1। सो M11 मतलब फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या रह गया? 1। M12 का मतलब फर्स्ट रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या रह जाएगा? 4। M21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा? यहां पर है -3। M22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दोनों छोड़ दो, तो क्या रह जाएगा? 2। तो माइनर निकालना बहुत सिंपल है। एक बार माइनर निकाल लिया, इसके बाद हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स एक्चुअल में माइनर और कोफैक्टर में क्या रिलेशन होता है? तो स्टूडेंट्स, माइनर एंड कोफैक्टर आपस में रिलेशन होता है। ओके, AIJ क्या होता है? -1 की पावर I + j MIJ। बट हम इतना सब लेंदी नहीं करेंगे, हम सिंपल लिखेंगे A11। इनका सम करेंगे, 1 + 1 कितना? 2। इवन आएगा तो जैसा है 1 है तो 1 लिख देंगे, -1 होता तो
-1 लिखते हैं। लेकिन अगर ऑड आएगा, जैसे 1 + 2 कितना आया 3, 3 कैसा नंबर है ऑड, तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 है तो यहां पर हो जाएगा -4। 2 + 1 3, तो ऑड 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 में साइन बदलना है, -3 का +3। 2 + 2 इवन, नो चेंज, 2 एज इट इज 2 लिख देंगे। तो सेकेंड स्टेप में माइनर्स निकालेंगे एंड देन कोफैक्टर्स निकालेंगे। सिर्फ इवन ऑड चेक करना है, इवन सेम, ऑड साइन चेंज। ओके, सेकेंड स्टेप होने के बाद जो भी हमने ये कोफैक्टर्स निकाले हैं इन्हीं को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। 1 -4 3 2, तो ये क्या हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। फोर्थ स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट में हमें क्या करना है, जो हमने ये निकाला है ना मैट्रिक्स, इसे हम क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। सो 1 -4 3 2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप दैट इज ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारा 14, सो 1/14 एंड एडजॉइंट ऑफ ए कितना 1 3 -4 2। नाउ स्टूडेंट्स 2/2 में 2/2 मैट्रिक्स के लिए मैं इनवर्स शॉर्टकट मेथड से भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनवर्स या फिर एडजॉइंट 2 मार्क्स के लिए MCQ में भी आता है। ओके, तो 2 मार्क्स के लिए हम इतना सब नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट करेंगे। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट, तो वो देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है शॉर्टकट टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। दिस इज ए मैट्रिक्स। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू फाइंड आउट माइनर्स कोफैक्टर्स, डायरेक्ट एडजॉइंट पर आ गए। कैसे निकालते हैं, ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इनको इंटरचेंज, इनकी पोजीशन 1 को ऊपर लिख दो, 2 को नीचे। और ये क्या है नॉन डायगोनल, इनके साइन बदल दो, ये -3 है तो +3 लिख दो, ये प्लस का 4 है तो -4 लिख दो। आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, डायरेक्ट विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो इनवर्स तो तुम्हें मालूम ही है। तो मेन है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड से विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर स्टूडेंट, जिसमें हम इनवर्स निकालेंगे एडजॉइंट मेथड से, बट मैट्रिक्स कैसी है 3/3। सो एडजॉइंट मेथड है मतलब 5 स्टेप्स सेम। पहले क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, प्लस माइनस प्लस 2। सो ये क्या हो जाएगा 4 -1 -1 दैट इज +1 -2 -1 दैट इज +1 +1। ओके, ये कितना हो जाएगा 1 -2। सो सॉल्व करने पर 2 × 3 1 × -1 1 × -1, तो 6 -1 -1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स के बाद सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं माइनर्स, एंड माइनस की हेल्प से हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो अब हम निकालेंगे माइनर्स, और माइनर्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। सो M11 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो क्या बचा 2 -1 -1 2, ये लिख दिया 2 -1 -1 2। सिमिलरली M12 निकालना है तो लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा -1 -1 1 2, यू कैन सी -1 -1 1 2। अब M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो क्या रह गया -1 2 1 -1 -1 2 1 -1। सिमिलरली M21 में सेकेंड रो
मैं कट करके दिखाती हूँ तो समझ में आएगा। ओके, सेकंड रो छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, -1 1 -1 2। इस तरह से हमें सभी माइनर्स निकालने हैं। कैलकुलेशन कैसे, 2 × 2 4 -1 दैट इज 1, 4 - 1 3, M12 ये क्या हो जाएगा -2, टॉप से -2 -1 दैट इज -2 + 1 -1। सो वी विल फाइंड आउट ऑल द माइनर्स। अब माइनर्स की हेल्प से हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो कैसे, 1 + 1 2, 2 मतलब इवन, तो सेम, 3 है तो 3 रहेगा। 1 + 2 ऑड, तो -1 आया, साइन चेंज। 1 + 3 इवन, इवन में सेम, -1 का -1। 2 + 1 ऑड, साइन चेंज, इवन सेम, ऑड साइन चेंज, इवन। 3 + 1 4 इवन सेम, ऑड साइन चेंज, इवन तो सेम। ओके, सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया, माइनर्स निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकाला। थर्ड स्टेप में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, जो भी ये हमने सब कोफैक्टर्स निकाले हैं इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखो 3 1 -1, सो क्या लिखेंगे 3 1 -1। आगे 1 2 1 वाला देखो, A21 1 है, A22 3 है, A23 1, तो सेकंड रो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 3 1 1 3 1। अब थर्ड रो के देखते हैं, -1 1 3 -1 1 3, तो ये क्या हो गई मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। स्टेप नंबर 4 में हम एडजॉइंट निकालते हैं और इसी का ट्रांसपोज, इसको घुमा के लिख देते हैं। कॉलम को हम लिखेंगे रो में और रो को लिख देंगे कॉलम में। सो 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला था 4, तो 1/4 एडजॉइंट ऑफ ए मतलब 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर जो हमने 5 स्टेप में कंप्लीट किया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हमने इनवर्स निकालना सीखा है। कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सेकंड टाइप पर, दैट इज इनवर्स निकालेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, बट अब हम निकालेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्या होती है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, समझते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हम ऑपरेशंस कर सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्चुअल में क्या करते हैं अभी आगे जाकर एक्सप्लेन करती हूँ, बट हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, और अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं तो वी कैन इंटरचेंज एनी 2 कॉलम्स। ओके, ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, हमें 2 रोज को इंटरचेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे R1 R2 एंड डबल साइड एरो, मतलब इंटरचेंज R1 एंड R2। तो ये R2 ऊपर चली जाएगी 3 4 एंड 1 2 नीचे आ जाएगी। सो ये हो गया क्या, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। सेकंड है मल्टीप्लीकेशन of elements of any row or column by a non-zero, जीरो से नहीं करना है, नॉन जीरो स्केलर मतलब नॉन जीरो नंबर, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है बट जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए है 0 2 3 4, तो हमने क्या किया सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो तो सेम रहेगी 0 2, सेकेंड रो को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को 3 × 4 12,
4 इंटू 4 16। अगर हम कॉलम पर ऑपरेट करना चाहते हैं, हम C1 पर चेंज करना चाहते हैं, C1 को -3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो C1 के दोनों एलिमेंट्स को -3 से, 0 इंटू -3 0, 3 इंटू -3 -9। सेकेंड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम रहेगा। थर्ड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। इफ कॉलम पे कर रहे हैं तो एनी कॉलम टू कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। दैट इज हम किसी भी रो के स्केलर मल्टीपल, लेकिन रो के क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स के स्केलर मल्टीपल को ऐड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। सबसे ज्यादा यूज में करते हैं, क्या करते हैं, जैसे यहां पर है ए मैट्रिक्स, ये है R1 एंड दिस इज R2। हम R1 को चेंज करना चाहते हैं तो हम R1 पर ऑपरेट करेंगे। अब R1 पर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब -1 एंड 4 में, ठीक है, हम ऐड करेंगे। किसे ऐड करेंगे, स्केलर मल्टीपल। किसका स्केलर मल्टीपल, सेकेंड रो का। तो सेकेंड रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको R1 में ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सेकेंड रो तो सेम रहेगी। हमने चेंजेस किस में किए हैं, R1 में। R1 में क्या चेंजेस किए, R1 प्लस 2R2। तो कैसे, अगर डायरेक्ट आती है कैलकुलेशन तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट नहीं आती तो पहले यहां लिख दो R1 -1 4, यहां लिख दो 2R2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10 और इन दोनों को कर दो प्लस। तो 4 - 3, 4 - 1 दैट इज 3, 10 + 4 दैट इज 14। तो ये हो गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 3, 14, 2, 5। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं। अब हम सीखेंगे इनवर्स निकालना। पहले मैं बताऊंगी केस ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो वी नो दैट A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स या फिर A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय A किसके इक्वल होता है, I। जैसे 2 को जब हम उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, ठीक है। सिमिलरली A को जब हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, I, या A इनवर्स A, ये भी क्या होता है, I। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले बात ये ध्यान रखो कि स्टार्टिंग जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, A मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स इक्वल्स टू I, और कॉलम में लिखेंगे A इनवर्स A इक्वल्स टू I। पहला डिफरेंस ये है। तो रो में A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। अब हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन में धीरे धीरे ऑपरेशंस करेंगे, चेंजेस करेंगे। किसको चेंज करेंगे, A को। चेंज करते 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 हम कैसे A को क्या बना देंगे, I बना देंगे, ठीक है। सो I A इनवर्स तो जो है वैसा ही लिखते जाएंगे और यहां पर जो हमें मिलेगा I, जब A जो चेंजेस A में होंगे वही चेंजेस I में होंगे। A को चेंज करते करते हम I बना देंगे और I चेंज करते करते B बन जाएगा। तो फाइनली हमें A इनवर्स किसके इक्वल मिल जाएगा, B के। और कॉलम में क्या करेंगे, लिखना कैसे है, A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I। अब चेंजेस किस में होंगे, A में। A को क्या बनाया जाएगा, I, और I क्या बन जाएगा, B। तो A इनवर्स इक्वल्स टू B। अब हम देखते हैं कैसे कैसे स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे। ओके, अब आपके सामने यहाँ पर मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ऐसे ही नहीं कि हमें इसको I बनाना है, मैंने अभी बताया कि हम A को क्या बनाएंगे, A को बनाएंगे I। अब I क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कैसे बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलेंगे। सबसे पहले A11 को, ये बात अभी हम कर रहे हैं रो की। ओके,
सबसे पहले A11 को क्या बना दो 1, यहां पर 1 बना दिया, ठीक है। अब यहां पर 1 बनाने के बाद हमें 1 के नीचे क्या चाहिए 2 0, तो A21 और A31 को 0 बना दो। ये A21 है, ये A31 है, मतलब पहले फर्स्ट कॉलम को सेट कर दो, ठीक है। अब उसके बाद A22 को क्या बना दो 1, उसके बाद इसके ऊपर वाला भी 0, इसके नीचे वाला भी 0, मतलब A12 भी 0, A32 भी 0। ओके, मतलब हम सेट करेंगे कॉलम 2 को। फर्स्ट कॉलम सेट हो गया, सेकंड कॉलम सेट हो गया। अब आएंगे थर्ड कॉलम पर। थर्ड कॉलम में A33 को क्या बनाएंगे 1। ये 1 बनने के बाद हम क्या है ये A13 A23, सो A13 A23 दोनों को 0। ये हम स्टेप्स फॉलो करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन में। और अगर स्टूडेंट्स कॉलम होगा ना, जैसे रो में तो हम फर्स्ट कॉलम को सेट करते हैं, देन सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, कॉलम में भी पहले हम A11 को 1 बनाएंगे, लेकिन हम रो को सेट करेंगे, R1 को सेट करेंगे, फिर R2 को सेट करेंगे, फिर R3 को। तो एक बार A11 को 1 बनाया, उसके बाद A12 और A13 को 0 बनाएंगे, फिर A22 को 1 बनाया, फिर A21 A23 को 0 बनाएंगे, फिर A33 को 1 बनाएंगे, और इसको 1 बनाने के बाद A31 और A32 को 0 बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जिसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इट शुड नॉट बी 0, then only we can say that A inverse exists और मैट्रिक्स is invertible। एग्जाम्पल चेक करके देखते हैं। मैट्रिक्स A दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। cos इंटू कॉस दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin into sin that is minus sin square theta. So cos square theta plus sin square theta which is 1 not equal to 0. It means A is non-singular, or we can say that A is invertible, that is its inverse exists. अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक, that is to find inverse of A 1 2 3 4 बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम ऑलरेडी एडजॉइंट मेथड सीख चुके हैं, 2/2 का क्वेश्चन कर चुके हैं, 3/3 का क्वेश्चन कर चुके हैं, बट अब हम इनवर्स निकालेंगे बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। यूज करेंगे 3 ऑपरेशंस जो हमने सीखे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, एडजॉइंट मेथड में डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल नहीं होगा, दैट इज अगर ये नॉन सिंगुलर होगा, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो यहां पर डिटर्मिनेंट -2 आया, सो देयरफॉर वी कैन से दैट A इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम यूज कर रहे हैं यहां पर रो, तो रो के केस में हम क्या लिखते हैं, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। A के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 2 3 4, A इनवर्स की जगह A इनवर्स, I मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो जो भी ऑपरेट हम यहां पर करेंगे A में, सेम हम I पर करेंगे। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया था, सबसे पहले हम A11 की पोजीशन को सेट करते हैं 1, वो तो ऑलरेडी 1 है। अब उसके नीचे कॉलम 1 में A11 के नीचे क्या आता है A21, तो अब हम इसे 0 बनाएंगे। यह है सेकंड रो, यह है फर्स्ट रो, मतलब हमें चेंजेस यहां पर करने हैं, तो R2 पर ऑपरेट करेंगे। अब 3 का 0 कैसे बन जाए, जब 3 में से 3 माइनस करेंगे, तो R2 में से क्या माइनस कर दे 3 R1। ओके, सो फर्स्ट रो सेम रहेगी, यहां पर भी फर्स्ट रो सेम रहेगी, इधर चेंज होगी, इंटू 3 करेंगे तो 3 - 3 0,
इधर इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 माइनस 6 माइनस 2, इधर इंटू 3 करेंगे 0 माइनस 3 माइनस 3, इधर इंटू 3 करेंगे 1 इंटू 3 सॉरी 0 इंटू 3 0, सो कितना हो जाएगा 1। तो तुम ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम सेट हो चुका है। अब नंबर है सेकंड कॉलम का। सेकंड कॉलम में भी पहले हम सेट करते हैं A22 को 1 बनाते हैं, यहां पर 1। अब ये तो लास्ट रो का भी लास्ट एलिमेंट है, कॉलम का भी लास्ट, तो इसको 1 बनाने का सिर्फ एक ही मेथड है कि हम R2 को क्या कर दें, -2 से डिवाइड, ओके, या -1/2 से R2 को मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो सेम, 0 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 को -12 से करेंगे 1, ऐसे यहाँ पर 3/2, यहाँ पर -12। फर्स्ट कॉलम सेट हो चुका है स्टूडेंट्स। सेकंड में भी इधर 1 आ चुका है, सिर्फ ऊपर यहाँ 0 चाहिए, मतलब R1 पे ऑपरेट करना है। सो R1 - 2R2, मतलब R2 सेम रहेगा 0 1, इधर भी 3/2 -12, चेंज होने वाला है R1, ओके। सो अगर हमसे डायरेक्ट नहीं आता 1 2 1 0, R1 लिख दिया, 2R2, ये 0 ये 2, यहाँ 3 यहाँ -1, अब माइनस करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 1 0 -2 1। सो ये हो गया I, दिस इज I, ये क्या है A इनवर्स इक्वल्स टू दिस। नाउ व्हाट इज I इंटू A इनवर्स, दैट इज A इनवर्स। तो A इनवर्स कितना हो गया -2 1, 3/2 -12। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर है अब 3/3। पहला स्टेप, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है दैट इज इनवर्टिबल और नॉट। सो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कितना आया 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमें यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या लिखते हैं, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I। A के प्लेस पर मैट्रिक्स A और I के प्लेस पर यूनिट मैट्रिक्स A इनवर्स एज इट इज। अब हमारा एम क्या है कि ये जो A है इसे चेंज करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से I बनाना है, और ये I क्या बन जाएगी B। सो A इनवर्स इक्वल्स टू B आ जाएगा। देखते हैं कैसे। तो इससे पहले मैं रिवाइज कराती हूँ, मैंने रूल क्या बताया था। सबसे पहले A में हम क्या चेंजेस करेंगे, A11, मतलब सबसे ऊपर यहाँ 1 बनाएंगे। यहाँ 1 बन गया कि नीचे वाले कॉलम 1 को सेट करना है, तो A21 और A31 इन दोनों को 0, फिर A22 को 1 बनाएंगे, ऊपर नीचे 0, फिर A33 को 1 बनाएंगे, दोनों ऊपर 0। तो यहाँ पर 1 चाहिए। अब 1 ऊपर नहीं है, 1 नीचे लिखा है, इसका मतलब ये है R1 R2 R3, इन दोनों को इंटरचेंज, R1 R2। सो 1 1 2 0 1 0, ये ऊपर, और R1 वाला सेकेंड नंबर पर आ जाएगा, ओके। ये हो गया फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। यहाँ पर 1 आ चुका है। अब दूसरा जो स्टेप होना चाहिए, इधर दोनों प्लेसेस पर 0 बनाना, ओके, क्योंकि हम कॉलम 1 को सेट करना चाहते हैं। तो हम R2 पर ऑपरेट करेंगे एंड R3 पर ऑपरेट करेंगे। R2 पर ऑपरेट करेंगे R2 - 3R1, और R3 पर ऑपरेट करेंगे R3 - 2R1। सो यहाँ पर 0, इधर 0, जो ऑपरेट हम इधर करेंगे सेम ऑपरेट हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा सेट हो चुका है। अब हमें A22, हम डायगोनल को पहले A11 देन A22 पोजीशन पर 1 लाएंगे, बट यहाँ पर कितना है -1, तो -1 को 1 बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई। सो R2 को हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई, 1 आ गया यहाँ पर। ये 1 आने के बाद इसके ऊपर वाला 0, नीचे वाला 0,
क्योंकि सेकंड कॉलम में बीच में 1 रहता है, ऊपर नीचे 0। R3 पर ऑलरेडी 0 है, इसका मतलब हमें R1 पर ऑपरेट करना है। ठीक है, यहाँ 0 बनाना है। तो R1, अब R1 पर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। सो यहाँ पर कॉलम 2 भी सेट हो चुका है, कॉलम 1 भी सेट हो चुका है। अब हमें सेट करना है कॉलम 3। कॉलम 3 पर सबसे पहले A331 होना चाहिए जो ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब उसके ऊपर दोनों 0 आएंगे, एक 0 है, इधर भी 0 बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, R1 पर ऑपरेट करेंगे, R1 माइनस 2R3, क्योंकि 2 माइनस 2 करने पर 0। ओके, सो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, दिस इज I एंड I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, ये सेम लिख देंगे। तो A इनवर्स कितना आ जाएगा, स्पेस कम है, A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1, दिस इज A इनवर्स। एग्जाम्पल 3 लेते हैं अब, जिसमें हम सीखेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। 2 हमने एग्जाम्पल्स किए रो के, अब हम करेंगे कॉलम के। पहला स्टेप सेम है, डिटर्मिनेंट निकालना है, चेक करना है इन्वर्टिबल है या नहीं। सो इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब कॉलम में क्या चेंज है, तो ये चेंज ध्यान में रखो। रो में हमने लिखा था A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I, और अगर कॉलम आएगा तो हम लिखेंगे A इनवर्स A इक्वल्स टू I। A इनवर्स मैट्रिक्स A यहाँ पर I। रो में हम क्या करते थे, कॉलम 1 को सेट करते थे, देन कॉलम 2 को सेट करते थे, एंड देन 3 को। सो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो वाइज सेट, पहले R1 रो को सेट करेंगे, देन R2 को, देन R3 को। सो यहाँ पर हम सेट करेंगे पहले रो 1 को 1 और फिर 2 0। तो 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर 2 0 बनाएंगे, इसका मतलब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 पर ऑपरेट करेंगे। ओके, R1 को सेट करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2 पर C2 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1। जो चेंजेस यहाँ सेम टू सेम यहाँ पर। ओके, सो ये 2 0 बना दी। इसके बाद हम R2 पर आएंगे। R2 में बीच में 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 तो है। अब दोनों साइड पर 0, इधर 0 है ऑलरेडी, यहाँ पर भी 0 बनाना है। मतलब अब हम C1 पर ऑपरेट करेंगे, C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 0। तो हमने C1 पर ऑपरेट किया एंड सेम हमने यहाँ पर भी C1 पर ऑपरेट किया। इसके बाद हमारी रो 2 भी सेट हो चुकी है, रो 1 भी सेट हो चुकी है। अब हम आएंगे रो 3 पर, 1, यहाँ 1 चाहिए और यहाँ दोनों जगह क्या चाहिए, 0। 1 है, इधर 0 है, सिर्फ इसे चेंज करना है। इट मीन्स अगेन हम C3 पर ऑपरेट करेंगे, C3 माइनस C1 पर ऑपरेट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हमें 0 बनाना है, तो C1 पर क्या हो जाएगा, C1 माइनस C3। तो ये पूरी कन्वर्ट हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है, किस में, I3 में। और ये हो गया A इनवर्स I इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज A इनवर्स, दिस इज A इनवर्स। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 50% मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखा अभी इनवर्स निकालना 2 मेथड से। एक हमने सीखा एडजॉइंट मेथड और दूसरा सीखा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने रो भी किया एंड कॉलम के भी एग्जाम्पल लिए। नेक्स्ट अब हमें करना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी 2 मेथड है। पहला हम लेंगे बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन मतलब पहले हम इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, बट आई थिंक ये मेथड इजी रहता है और इसमें टाइम भी कम लगता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो मैं 2 एग्जांपल लूँगी। पहले लेती हूँ 2/2 का, मतलब जिसमें 2 वेरिएबल्स है, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ इन्वर्जन से। तो पहला स्टेप,
ये जो इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में? x के कोएफिशिएंट 2 3 5 2, दूसरी मैट्रिक्स में x y इक्वल्स टू कांस्टेंट 1 7। तो ये किस फॉर्म में आ गया? ax इक्वल्स टू b। नाउ व्हाट इज a हियर? 2 5 3 2। x is x y and b here is 1 7। अब ax इक्वल्स टू b है तो क्या करेंगे? प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स ax इक्वल्स टू a इनवर्स b, प्री मल्टीप्लाइंग किया। ओके, नाउ a इनवर्स इंटू a, ये क्या होता है? I। सो ix इक्वल्स टू a इनवर्स b और सिंपली वी कैन से ix मतलब x। तो x कितना हो गया? a इनवर्स b। ये जो स्टेप्स हैं हर क्वेश्चन में कॉमन है। प्री मल्टीप्लाइंग करना है, ix इक्वल्स टू a इनवर्स b, x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b। अब x मतलब हमें x एंड y निकालना है तो उसके लिए हमारे पास a इनवर्स होना चाहिए। a इनवर्स हम एडजॉइंट मेथड से निकालना सीख चुके हैं, 5 स्टेप्स। सो वही है, बट यहाँ पर हम कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज a? 2 5 3 2। इसका डिटर्मिनेंट 4 माइनस 15 दैट इज माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स a इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, एडजॉइंट a हमें डायरेक्ट 2 बाई 2 है ना, तो शॉर्टकट मेथड सिखाया था। क्या था शॉर्टकट मेथड? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, दोनों में 2 2 है तो सेम, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज, तो -2 -3। तो a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, 1 अपॉन -11 2 -5 -3 2। ओके, नाउ यूजिंग फर्स्ट, ये फर्स्ट मार्क करते हैं। ओके, फर्स्ट इसे मार्क करते हैं, दिस इज फर्स्ट, दैट इज कैपिटल X किसके इक्वल है? a इनवर्स इंटू b। कैपिटल X मतलब XY। a इनवर्स अभी हमने निकाला 1 अपॉन -11 2 -5 -3 2 एंड b की वैल्यू क्या है? 1 7। बट स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी है, ये 11 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना अभी, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? R1, ये R1 है इसकी कॉलम के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, एंड बीच में आता है प्लस 2 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 7। फिर इधर सेकेंड रो कॉलम के साथ -3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 7। सो ये हो जाएगा। ठीक है, कितना स्पेस कम है यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? 2 -35 और इधर -3 प्लस 14। सो ये हो जाएगा, यहाँ लिखती हूँ मैं इसको, -1 अपॉन 11 कितना? -33 और ये हो जाएगा 11। सो देयरफॉर x y, अब -11 को अंदर लेकर जाओ तो ये 3 -1। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स 3/3 मैट्रिक्स का, दैट इज जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे x y z। स्टेप्स सेम रहेंगे जैसा भी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट 1 2 1, सेकेंड में y के -1 1 1, थर्ड में 1 -3 1। ओके, देन हम लिखेंगे x y z वेरिएबल्स इक्वल्स टू 4 0 2। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई?
ax equals to b. This is a, this is capital X, this is b. लास्ट हमने में भी एग्जाम्पल में किया था प्री मल्टीप्लाइंग. सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स. सो क्या मिलेगा हमें? ए इनवर्स ए एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी. नाउ ए इनवर्स ए कितना होता है? आई एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, दैट इज एक्स हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी. अब इसके लिए हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और हम ऑलरेडी कर चुके हैं इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. मैं डायरेक्ट लिखूंगी, स्टेप्स रिमाइंड करा देती हूँ कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देन कोफैक्टर्स, माइनर्स, माइनर्स के बाद कोफैक्टर सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड देन फोर्थ स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज इसका करते हैं एंड देन इन्वर्स. तो यहाँ पर भी हम ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे और इन्वर्स निकालेंगे. और इन्वर्स निकालने के बाद कितना आएगा वो देखो. जब हम यहाँ पर एडजॉइंट निकालेंगे, ओके, कोफैक्टर्स उसको, सो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए हमें क्या मिलेगा? 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 3. कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट आ गया. डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 10. सो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज 1/10. 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3. स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एडजॉइंट ए डायरेक्टली लिख दिया, बट तुम्हें डिटर्मिनेंट के बाद माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, देन मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स और देन यू विल फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका ये आंसर आएगा. ओके, अब हमें निकालना है x. तो x क्या होता है? a इनवर्स इंटू बी. कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1. सो फ्रॉम फर्स्ट x किसके इक्वल है? a इनवर्स इंटू बी. a इनवर्स मतलब 1/10. 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 and what is b here? 4 0 2. 10 को अंदर नहीं लेकर जाना, अंदर लेकर गए तो गलत हो जाएगा, मीन्स कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हो जाएंगी. मल्टीप्लाई करो R1 को C1 से. कैसे करते हैं वो देखो. फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ, बीच में प्लस साइन आता है, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, देन प्लस साइन थर्ड वाले को थर्ड के साथ. ओके, सिमिलरली R2 पर आओ. फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 5 × 4, सेकंड वाला सेकंड के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ. थर्ड रो पर आते हैं. फर्स्ट विद फर्स्ट प्लस सेकंड विद सेकंड प्लस थर्ड विद थर्ड. सो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 + 2, 16 + 0 + 4 that is 20, -20 + 0 + 10 that is -10, 4 0 + 6 that is 10. सो ये हो गया x y z. अब 10 को हम अंदर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2. 20/10 that is 2, -10/10 that is -1, 10/10 that is 1. So therefore x कितना? 2, y कितना? -1, z 1. This is the solution. लास्ट टॉपिक पर आते हैं इस चैप्टर के. टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन. एडजॉइंट मेथड से हम कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ रिडक्शंस. पहले स्टेप देखते हैं. सेम एज इन्वर्जन मेथड, यहाँ पर भी हम लीनियर इक्वेशंस को लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट इज a ऑफ x इक्वल्स टू b. बट इस मेथड में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और हम मैट्रिक्स A को रिड्यूस कर देते हैं या तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में. और जो भी कुछ हम A पे परफॉर्म करेंगे, सेम टू सेम वी हैव टू परफॉर्म ऑन मैट्रिक्स B also. Now what is upper triangular matrix?
सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये है डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, ये मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। तो जिस मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे वाला 0 हो, ओके, तो उसे क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा हम ये 3x3 देख सकते हैं, दिस इज डायगोनल, A11, A22, A33, तो इसके नीचे वाले क्या, 0, तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर भी देख लेते हैं, हम लोअर में भी कर सकते हैं, ओके, बट हम क्वेश्चंस को करेंगे अपर ट्राइंगुलर, हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे अपर ट्राइंगुलर में। अब ये देखो 1 2 3, सो ये यहाँ पर देखो, इधर ये क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स, ये लोअर ट्राइंगुलर, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स 0। तो हमें ए मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है अपर या फिर लोअर में, बट मैं जो क्वेश्चंस अभी सॉल्व करके दिखाऊंगी उसमें मैं किस में चेंज करूंगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं इन विच वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस यूजिंग मेथड ऑफ रिडक्शन। फर्स्ट वी हैव टू राइट इक्वेशंस in the standard form, 2x plus 3y equals to 9। सेकेंड इक्वेशन को क्या लिखेंगे, -x plus y equals to -2। ये दो इक्वेशंस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो राइटिंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 x के कोएफिशिएंट एंड देन y के कोएफिशिएंट, देन x y equals to constant 9 - 2, that is a of x equals to b। सो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दिस हम ऑपरेट करेंगे a पर, जो ऑपरेट करेंगे ए पर सेम टू सेम ऑपरेशन होगा बी पर, लेकिन हमारा टारगेट क्या होगा, ए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में करना, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मतलब जिसमें डायगोनल के नीचे वाला 0 हो, मतलब हमें यहाँ पर ये जो -1 है, ये डायगोनल है, ये इसे 0 बनाना है, मतलब हमें चेंजेस किस पे करने हैं, R2 पर। तो R2 पर क्या चेंज किया जाए जिससे कि ये 0 हो जाए, तो 2R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -2, और इसमें R1 को ऐड कर दो, -2 + 2 दैट इज 0। बाकी हमें किसी को नहीं देखना, हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेम रहेगी, x और y सेम रहेगा, और यहाँ पर 9 भी सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट नहीं आता, लिख कर करो। ये क्या, -2 2 -4, 2 से मल्टीप्लाई, प्लस R1 2 3 9 ऐड कर दो, 0 5 5, तो ये हो जाएगा 0 5 5। ओके, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया, किस में, अपर ट्राइंगुलर में। अपर ट्राइंगुलर में करने के बाद हम रीराइट वापस से लिखेंगे, रीराइट द इक्वेशंस एज, वापस इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, 2x + 3y = 9, 0x मतलब 0, 5y = 5। ओके, ऊपर 1 और 2 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं 1 and 2। सो अब नीचे से ऊपर जाना है, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 5/5 दैट इज 1। नाउ पुट y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देंगे,
तो क्या मिल जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, 2x इक्वल्स टू 6, 6/2 दैट इज़ 3। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स है, दैट इज़ हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व द इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो सेम स्टेप, राइटिंग द अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। कैसे लिखेंगे? x के कोएफिशिएंट 1 1 1, सेकेंड कॉलम में y दैट इज़ 3 4 3 एंड थर्ड में z के कोएफिशिएंट 3 4 4। देन x, y, z इक्वल्स टू 12 15 13। ओके, ये लिख लिया हमने। कौन सी फॉर्म लिख दी? ax इक्वल्स टू b। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे इसे, कौन सी? ये डायगोनल है। ओके, अपर ट्राइंगुलर हमें बनाना है, अपर ट्राइंगुलर। तो ये 3 एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे, लेकिन ये तीनों एक साथ 0 नहीं बनेंगे। पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे, R2 पर ऑपरेट करेंगे, R3 पर ऑपरेट करेंगे। R2 को क्या लिखेंगे? R2 माइनस R1, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली R3 पर भी क्या लिखेंगे? R3 माइनस R1। तो ये जो भी हम इस मैट्रिक्स में करेंगे सेम टू सेम हम यहाँ करेंगे। तो देखते हैं क्या आएगा। सो क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x, y, z, फर्स्ट रो सेम दैट इज 12। ओके, सेकेंड बोलो, सिंपल माइनस करना, डायरेक्ट कर लेंगे। 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 3 1, 15 माइनस 12 3। ओके, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, और यहाँ 13 माइनस 12 1। सो ये दोनों 0 बन गए, बट लकीली क्वेश्चन बहुत इजी था, यहाँ पर भी 0 आ गया। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम R3 पर दोबारा से ऑपरेट करते, बट हमारी मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे? अपर ट्राइंगुलर बन चुकी है, अब हम लिखेंगे रीराइट इन इक्वेशन फॉर्म। मैट्रिक्स से हम इन्हें इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या आएगा? x प्लस 3y, x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 12। 0x मतलब 0, 1y प्लस 1z इक्वल्स टू 3 एंड 0x प्लस 0y प्लस 1z इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सो थर्ड से, फ्रॉम थर्ड z कितना हो गया? 1। ओके, नाउ पुट z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट कर दो, तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 13, 13 माइनस 1, y कितना हो गया? 12। नाउ पुट z इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 12, कहाँ पुट करेंगे? सॉरी, y प्लस 1, सेकेंड में यहाँ 13 नहीं 3 है। ओके, सो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। सो पुट z इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। सो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 12, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 12, x प्लस 9 इक्वल्स टू 12। सो ये x कितना हो जाएगा? 3। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कवर अप किया है चैप्टर 2 मैट्राइसेस। अगर आपने इस लेक्चर को स्टार्टिंग टू एंड बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो ये पूरा चैप्टर आपका 40 to 50 मिनट्स में कवर अप होता है।
ठीक है। इसी टाइप से और 2 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे भी ज़रूर रेफ़र करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।